इस देश में बहुसंख्यकों पर अल्पसंख्यक भारी है और वो कह रहे हैं हम डरे हुए हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करती हूँ जो ये कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं, कृपया वहाँ चले जाएं जहाँ उनको डरना हो, जगह मिले, जहाँ उनको रहने की आज़ादी हो, सही बात, जहाँ उनको ये माहौल मिले कि वहाँ वो खुश हैं, उस देश में चले जाएं। उनको पूरी आज़ादी है, वहाँ की नागरिकता ले लें। क्या यहाँ शरिया कानून चलेगा? यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा। यहाँ भारत का संविधान चलेगा, यहाँ भारत माता की जय चलेगी, यहाँ राष्ट्रगान चलेगा, यहाँ वंदे मातरम चलेगा। कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, ये बहता दरिया है मेरा भारत वतन, इसको झीलों और नदियों में मत बांटिए। ये 70 सालों से जो विषय है, जो इसकी जनक है, जो जननी है, वो कांग्रेस पार्टी है और इसके मूल को हमें समझना पड़ेगा। आप देखिए कन्हैया का जो प्रकरण था कहाँ से हुआ। जब वो उसको धमकियाँ आई, जब उसको ये महसूस हुआ कि वो असुरक्षित है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, और जब उसने वहाँ राजस्थान सरकार में, गहलोत सरकार में जाकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई, तो क्यों मूक था वहाँ का प्रशासन? क्यों चुप था वहाँ का प्रशासन? क्यों वो उसको नहीं सुरक्षा दे रहे थे? क्यों समझौता कराने पर वो लगे हुए थे? क्यों नहीं उसकी चिंता कर रहे थे? क्या कन्हैया की जान उनके लिए कीमती नहीं थी? इसलिए उसको सुरक्षा नहीं दी गई कांग्रेस शासित राज्य में कि वो एक हिंदू था, उसका नाम कन्हैया था। क्या उसका नाम सलीम होता तब उसको सुरक्षा दी जाती? मैं पूछना चाहती हूँ गहलोत सरकार से। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। उदयपुर के बाद अमरावती में भी नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर गला काटकर हत्या कर दी जाती है, कैसे देखते पूरे मामले? देखिए, जो आज हालात हैं देश के, आज ऐसे हैं कि एक कुछ अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों पर भारी पड़ रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई है और इनके ठेकेदार रात दिन ये चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर, संसद से लेकर चौराहों तक, गली से लेकर मोहल्लों तक ये कह रहे हैं कि मुसलमान भारत में सुरक्षित है, मुसलमान भारत में सुरक्षित है। मैं पूछना चाहती हूँ, जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, आप मुझे एक भी ऐसा प्रकरण बता दीजिए कि जब इन पर अत्याचार हुआ हो, जब इन पर दुराचार हुआ हो, इनके साथ गलत किया गया हो। बात आता है सबके साथ सबके विकास की। जब मोदी जी राशन बांटते हैं तो ये नहीं पूछते कि आपका नाम रहीम है या राम है। जब भाजपा राशन बांटती है या कोविड की डोज लगाती है तो वो ये नहीं पूछती कि आपका नाम सलीम है कि फरीद है। उसके लिए हर भारतीय एक नागरिक है, जो भारत में रह रहा है, जो यहाँ का नागरिक है, उसको वो यहाँ जो सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाएं इसको दी जा रही है। ये 70 सालों से जो विषय है, जो इसकी जनक है, जो जननी है, वो कांग्रेस पार्टी है और इसके मूल को हमें समझना पड़ेगा। आप देखिए कन्हैया का जो प्रकरण था कहाँ से हुआ। जब वो उसको धमकियाँ आई, जब उसको ये महसूस हुआ कि वो असुरक्षित है, वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, और जब उसने वहाँ राजस्थान सरकार में, गहलोत सरकार में जाकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई, तो क्यों मूक था वहाँ का प्रशासन? क्यों चुप था वहाँ का प्रशासन? क्यों वो उसको नहीं सुरक्षा दे रहे थे? क्यों समझौता कराने पर वो लगे हुए थे? क्यों नहीं उसकी चिंता कर रहे थे? क्या कन्हैया की जान उनके लिए कीमती नहीं थी? इसलिए उसको सुरक्षा नहीं दी गई कांग्रेस शासित राज्य में कि वो एक हिंदू था, उसका नाम कन्हैया था। क्या उसका नाम सलीम होता तब उसको सुरक्षा दी जाती? मैं पूछना चाहती हूँ गहलोत सरकार से कि आप कौम को कबीलों में क्यों बांट रहे हैं, लंबे सफर को मीलों में क्यों बांट रहे हैं? अशोक गहलोत तो कहते हैं ये सब हो रहा है जो बीजेपी का आता है, इसमें बीजेपी करवा रही है। कहाँ से इसमें हाथ है? वो जांच करवा रहे हैं, वहाँ उनकी सरकार है, दें इस बात का स्पष्टीकरण। आ जाए खुली डिबेट में, आ जाए खुली डिबेट में। कैसे भाजपा इसमें करवा रही है? जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो इसमें भाजपा करवा रही है, इसमें भाजपा का हाथ है। जब कुछ नहीं होता विपक्ष के पास तो सारा ठीक रहा वो भाजपा के ऊपर फोड़ देते हैं। ऐसे कब तक चलेगा? उनको अपने किए को रफू करने की आवश्यकता नहीं है। उनको आवश्यकता है कि अपने किए को स्वीकार करें, अपनी गलतियों को सराहें। आप देखिए वह 300 साल पुराना मंदिर ढा दिया जाता है। आप देखिए जब वहाँ कोई धार्मिक आयोजन हिंदुओं का होता है तो परमिशन नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार के यात्रा पर हनुमान चालीसा पर बैन लगा दिया जाता है। आप बताइए कैसे ऐसे काम चलेगा? आप बताइए कैसे ऐसे काम चलेगा? वो अपने किए को रफू करने का काम कर रहे हैं।
वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। आज देश में हालात बेकार हो चुके हैं, आज जनता त्राहिमाम कर रही है और वो भाजपा पर उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं। जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। सवाल ये है कि अब वो जो लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, डरे हुए हैं, उदयपुर में भी गला काट कर हत्या कर दी जाती, अमरावती में भी गला काट कर हत्या कर दी जाती, अब वो लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं? मैंने डिबेट की आपकी बात की शुरुआत करने से पहले क्या कहा कि इस देश में बहुसंख्यकों पर अल्पसंख्यक भारी है और वो कह रहे हैं हम डरे हुए हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करती हूँ जो ये कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं, कृपया वहाँ चले जाएं जहाँ उनको डरना हो, ढंग की जगह मिले, जहाँ उनको रहने की आज़ादी हो, सही बात, जहाँ उनको ये माहौल मिले कि वहाँ वो खुश हैं, उस देश में चले जाएं। उनको पूरी आज़ादी है, वहाँ की नागरिकता ले लें, वहाँ की नागरिकता ले लें। तो इस प्रकार का मामला, आप मुझे ये बताइए, हिंदू धर्म तो अपने आप में बहुत बड़ा है। हम एक जीव में, एक जंतु में, एक वनस्पति में हम भगवान देखते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देते हैं। तो इसलिए मैं फिर ये दोहराना चाहती हूँ कि तुष्टीकरण की राजनीति 70 सालों से कांग्रेस कर रही है और आज उनकी राजनीति की रोटियां नहीं सिक रही हैं और उसी का नतीजा है कि जो गहलोत सरकार के केंद्र शासित राज्य में हो रहा है, ये उसी का नतीजा है। सवाल ये है कि सर तन से जुदा का नारा दिया जाता है, 2 का तो सर तन से जुदा कर दिया, अब ये लोग और कितने का करेंगे सर तन से? ये पूछिए गहलोत सरकार से, ये पूछिए कांग्रेस से, ये पूछिए राहुल गांधी जी से कि ये कैसे चल रहा है, ये कैसे हो रहा है। आप मुझे बताइए कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? क्या मैं आज अपनी बात नहीं रख सकती? क्या आप अपनी बात नहीं रख सकते? क्या यहाँ शरिया कानून चलेगा? यहाँ शरिया कानून नहीं चलेगा। यहाँ भारत का संविधान चलेगा, यहाँ भारत माता की जय चलेगी, यहाँ राष्ट्रगान चलेगा, यहाँ वंदे मातरम चलेगा। सवाल ये है कि 21 जून को अमरावती में हत्या हुई, उस समय उद्धव सरकार थी, लेकिन क्या मामले को दबाने की कोशिश की गई वहाँ पे? अब जो निकल के सामने है, आप ये देखिए कि ये सिर्फ एक ही राज्य में नहीं हो रहा है। ये जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जहाँ जहाँ अराजकता है, जहाँ जहाँ हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम ये पार्टी कर रही है, ये वहाँ हर जगह हो रहा है। 2014 से पहले सबसे ज़्यादा दंगे होते थे, सबसे ज़्यादा देश में माहौल बिगड़ रहा था, सबसे ज़्यादा स्थिति खराब थी। आज आप देखिए अल्पसंख्यक समाज कितना सुरक्षित है, सभी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री बहन बेटियों की बात कर रहे हैं, आज महिलाओं की बात की जा रही है। इससे पहले किसी ने की थी? ये बात कौन कर रही है? ये भाजपा कर रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर 3 तलाक का विषय आता है तो इनको दिक्कत होती है, राम मंदिर बनता है तो इनको दिक्कत होती है। आप मुझे ये बताइए कि वो क्या चाहते हैं, कैसा भारत चाहते हैं? मैं अपनी बात को यही ख़त्म करती हूँ 2 लाइनों से कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, ये बहता दरिया है मेरा भारत वतन, इसको झीलों और नदियों में मत बांटिए। जय श्री राम।